महाराज जी राधे राधे। राधे राधे भैया। ये गोलू जी का प्रश्न है जी ये अयोध्या से लिखे हुए हैं। जी जी कि महाराज जी आप तिलक नहीं लगाते हैं जी इसका कारण बतलाइए जी और ऐसा क्यों करते हैं जी ये पूरा विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा प्रकट की है। जी। जब मैं बाल अवस्था से संन्यास में प्रकाशित हुआ तो मैं पहला व्यक्ति हूँ देवरिया जिला में जिसके माता पिता सम्मान पूर्वक संन्यास होने का अच्छत विधान प्रविधान किए थे। मेरे माता पिता मुझको संन्यास होने का अच्छत का जो विधान है, जो माता पिता गृहस्थ से ली जाती है, वह अच्छत मेरे माता पिता हमको दान दिए थे कि जाओ तुम संन्यास हो जाओ। मेरा हठ था संन्यास होने का। मैं काफ़ी समय तक 12 वर्ष तक लगभग तपस्या किया, साधुसाई में रहा, ब्राह्मणों के बीच में रहा, साधुओं के बीच में रहा, अपना जोग जमाया। जो भी हमारा विधान है उस विधान से कार्य क्षेत्र में प्रवेशित रहा। और संन्यास जब मैंने लिया उस समय हमको हरिहरात्मक महायज्ञ झरना पार पूरब कुटी लक्ष्मीपुर है, कुटी हमारी है, जहाँ का मैं महंत घोषित हूँ। शेखंड जो श्री पौहारी जी महाराज हमको चद्दर दिए, वहाँ के आचार्य गति श्री पौहारी जी महाराज हैं, यज्ञ में उन्होंने दे दिया चद्दर हमको। उसी समय महाराज जी कुछ ज़मीनें महाराज जी की थी वहाँ जो ठाकुर जी के नाम से थी, और वो ज़मीन कुछ लोगों के नाते ज़मीन लिखा गई, तो मैं पूर्व में लिखी गई। मैं उस ज़मीन की कोई वैडेट नहीं कर रहा हूँ, जो पहले के महंत लिख दिए हैं गृहस्थों को, और कुछ ज़मीनें कोई लोग और लोग लिखवा लिए हैं। तो मेरे जब राज्यकाल में तो लिखा नहीं गया, उस ज़मीन को मेरा कोई द्वंद्विता प्रतिद्वंदिता नहीं बनने का विधान है। लेकिन जो ज़मीनें ठाकुर जी के नाम थी, लक्ष्मीपुर में थी, उसको महंत जी अपने नाम, जो हमारे पूर्व महंत थे, उन्होंने उनके नाम महंत ज़मीनी हो गए हैं। तो उस ज़मीन के कुछ कागज़ पत्तर के निकालने के विधान में मैं कचहरी कोर्ट कचहरी धाने लगा। उसी में एक व्यक्ति थे जो हमको लेके गए थे, शिवशंकर शुक्ला जी, जो हमको बार बार कोर्ट कचहरी में कि सन्यासी नहीं है, ये वहाँ के महंत नहीं है, वहाँ के साधु नहीं है। गांव जनता और वहाँ के लोगों के दृष्टि में मैं आज भी हूँ, आज भी मैं वहाँ देखता रहता हूँ, सारा व्यवस्था संभालता हूँ, राग भाग भोग सभी व्यवस्था में करता हूँ। सन्यासी हूँ, एक जगह तो रुकने का विधान है नहीं, साधु हूँ तो एक जगह रुकता नहीं हूँ, और 2 रुपया अर्चन करके ले आऊँगा, नहीं तो उस मंदिर में लगाने के राग भोग याद व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से बार बार कोर्ट कचहरी हमको धाने के लिए, मैं अगर कोर्ट कचहरी धाना था, खेतबाड़ी बोना था, तो मुझको संन्यास नहीं होना चाहिए था। और बार बार हमको शिवशंकर जी लेके जा रहे थे। उसी समय शनिवार का दिन था, अधिक मास था, और मैं डीएम साहब के साथ, सामने एडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, कुछ लोग और थे, वकील साहब लोग थे, लेखपाल साहब थे। मैं उनको तुरंत संकल्प लिया कि इस अधिक मास से उस अधिक मास तक मैं संन्यास लेता हूँ। अगर मैं संन्यास लिया हूँ, अगर मैं साधु हूँ और धर्म के मार्ग पे चलने का ये दृष्टिगोचर किया हूँ, जहाँ तक चेष्टा होती है कि धर्म के मार्ग पे चलूँ, संन्यास के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो अगर ये सत्य है तो ये मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं तिलक चंदन और किसी भी माला को जप नहीं करेंगे जब तक इस व्यक्ति का अगले अधिक मास में उसका दर्शन नहीं हो करेंगे। इसीलिए मैं संकल्प चंदन नहीं लगाता, और भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में इसका लिखित दिया हूँ कि अगर मैं आपके चरणों में आपका चरण पकड़ा हूँ तो इस बात का संकल्प हो कि उस व्यक्ति को बिना भय की प्रीत नहीं होती। रामचरितमानस में लिखे हैं, लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय होय न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती। अगर मैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने किसी व्यक्ति के लिए कहीं किसी से याचना करता तो हमको गलती रहती। तो मैं श्री गोलू जी से निवेदन करूंगा कि मेरा चंदन लगाने का ये विधान इसलिए नहीं है कि मैं संन्यास होने के बावजूद भी ये ठाकुर की संपत्ति अगर कोई हरण करे
तो उसमें मुझको समझौता नहीं है, और हमको जिस विधाय पर जाना होगा उस विधाय पर मैं जाऊंगा। और बाल हट, त्रिया हट, राज हट, साधु हट, 4 हट हैं जिसमें मैं साधु हट किया हूँ। ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।